दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में जो द विजन ऑफ सक्सेस इन मैथमेटिक्स पर बनाया गया है और इसका मेन एम है टू सक्सेस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, हाउ कैन यू स्कोर द गुड मार्क्स इन द मैथमेटिक्स। सो here is important questions for board examination. So dear, let us enjoy the video and make yourself for a successful students in the class 10th board examination. So now dear, let us start. So here is the question. आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। तो कभी कभी इसका स्टेटमेंट दे भी दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में, लेकिन ज़्यादातर जब ये पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूफ। तो इसके लिए हमें इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है। तो हम किस तरह से इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल you will write the heading in the examination copy, that is Pythagoras theorem. After that you will write their statement. This is the second heading in your examination copy. First of all what to do dear, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे पाइथागोरस थ्योरम in your examination copy. And after that you will mark the second heading statement. So dear, you will write the statement of the Pythagoras theorem. तो ये मैंने लिखा है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है प्रूव दैट। तो जब स्टेटमेंट आप लिखेंगे तो प्रूव दैट नहीं लिखना है, लेकिन मैंने ये प्रूव दैट इसलिए लिखा है, कभी कभी ये पूरा इसी तरह से लिख के आ जाता है और आपसे कहा जाता है प्रूव इट। ओके, सो स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज in a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. So dear, this is the statement of Pythagoras theorem. तो पाइथागोरस थ्योरम चूंकि आप क्लास 7 से पढ़ के आए हैं, इसीलिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट अगर याद नहीं है तो आप इतनी चीज तो हमेशा ही याद रखते हैं, दैट इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। ये आप याद रखते हैं। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यही 3 थिंग्स होते हैं, जिसमें हाइपोटेनस होता है, बेस होता है और एल्टीट्यूड होता है। तो ये बेस और एल्टीट्यूड ये 2 साइड्स होते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आप इस स्टेटमेंट से इस जो आपका ये इक्वेशन लिखा हुआ है, इस इक्वेशन से ही स्टेटमेंट बना सकते हैं अगर आप भूल गए हैं तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इक्वेशन है और ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही होल्ड होता है। तो फिर आप क्या लिखेंगे, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल या इन ए राइट ट्रायंगल। उसके बाद फिर ये लेफ्ट में क्या लिखा है, लेफ्ट में आपका लिखा हुआ है हाइपोटेनस स्क्वायर। तो आप लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, फिर यहां पे कौन सा साइन है, इक्वल का, तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर ये क्या है, 2 साइड का स्क्वायर है और उसका भी सम है, तो आप लिखेंगे टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। तो अगर बाई चांस इसका स्टेटमेंट आप भूल जाते हैं तो आप ये चीज तो हर बच्चे को याद होगा, हर स्टूडेंट्स को याद होगा, मालूम होगा कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ से आप इसका स्टेटमेंट बना सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आपको क्लियर हुआ कि कैसे आपको लिखना है,
ये हाइपोटेनस या फिर बेस, एल्टीट्यूड, ये सब आप जानते हैं. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज होता है. तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल. आफ्टर दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू, ये आप इक्वल का साइन है, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स. तो आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा. आफ्टर दैट दिस स्टेटमेंट यू विल राइट द नेक्स्ट हेडिंग गिवन. तो आपने अभी अभी यहां पे क्या बताया था, क्या दिया हुआ है? ये जो पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल में होल्ड होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में. तो आप लिखेंगे यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू विल राइट हियर ए ट्रायंगल ABC. यू आर फ्री टू टेक एनी ट्रायंगल. हमने यहां पे ABC ट्रायंगल ले लिया, आप PQR भी ले सकते हैं, DEF भी, कुछ भी ले सकते हैं. बट लेट अस, दिस इज ट्रायंगल ABC एंड बिकॉज दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो विच एंगल इज राइट एंगल? सो यू विल राइट एंगल ABC this equal to 90 degree. Only these two things is given. एक कोई ट्रायंगल दिया है और उसमें वन एंगल इज गिवन दैट 90 डिग्री. तो ये आप आसानी से लिख लेंगे. आफ्टर दैट फिर आपको क्या करना, अगर ABC आप ट्रायंगल ले रखे हैं, ले लिया है, तो अब आपको क्या करना है, आपको टू प्रूव लिखना है. तो वहां पे क्या लिखा है? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस यहां पे क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर. अगर एंगल B 90 डिग्री है तो AC आपका हाइपोटेनस होगा. AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो दिस इज अवर रिक्वायरमेंट. ये हमें प्रूव करना है. अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इतनी चीज लाने के लिए जो हम यहां पे लिख रखे हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल से प्रूफ नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करते हैं, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे. तो आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का आइडेंटिफिकेशन सारे बच्चों को आता होगा, सारे बच्चे जानते हैं. दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल हियर ABC अकॉर्डिंग टू द गिवन. जो भी मैंने गिवन ले लिया है उसमें हमने ये लिख दिया कि ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें एंगल B 90 डिग्री है. ठीक है, तो यहां से हमें स्टेटमेंट मिल गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. दिस इज द फर्स्ट साइड AC, that is hypotenuse, and this is other two side that is AB and BC. तो हमने वो भी लिख लिया. अब जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री जो एंगल है पॉइंट B से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से. तो अब देखिए हमने क्या किया है, जो ये ट्रायंगल ABC है इसको हमने इस फॉर्म में बना लिया ताकि आपको जो हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं वो आपको क्लियर समझ में आ जाए. तो देखिए हमने यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया. वही सेम ही ट्रायंगल है, इसको हमने मूव कर लिया. केवल ये जो साइड AC है इसको बेस कर लिया हमने, और ये एंगल B अभी भी 90 डिग्री है. ऐसा करने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा. आई थिंक दैट दिस इज द सेम सिचुएशन. जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABC ये था, वही राइट एंगल ट्रायंगल ये है. हमने इसको सिर्फ मूव कर लिया है, वर्टेक्स B को टॉप में पहुंचा दिया और AC को यहाँ बेस बना दिया, ताकि जब हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो आपको क्लियर ये समझ में आ जाए. सो डियर वी विल ड्रॉ here a perpendicular from point vertex BC. फ्रॉम वर्टेक्स B हम क्या करेंगे डियर, पॉइंट B से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. लेट अस, दिस इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट B. सो डियर
we will draw the perpendicular from the vertex B. Just like that, you can see this is the perpendicular on AC from B. वर्टेक्स B से हमने AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम हमने लिख दिया M. सो BM इज द परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑन द लाइन दैट इज द हाइपोटेनस AC. तो हम वही चीज यहां पे मेंशन करेंगे कंस्ट्रक्शन में. हमने क्या किया दोस्तों, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC. बस सिंपल हमें इतना ही कंस्ट्रक्शन लिखना है, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC. जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो दोस्तों आप देखिए अब हमारे पास टोटल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे. सबसे पहले हमारे पास जो ट्राइंगल था वो कौन सा ट्राइंगल था, ABC. ABC एक ट्राइंगल था और उसमें जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो एक ट्राइंगल हमें मिला AMB, या तो फिर हम इसे ABM भी कह सकते हैं, और दूसरा ट्राइंगल मिला CBM. तो टोटल ट्राइंगल्स हो गए हमारे पास कितने, 3. अब हम पाइथागोरस थ्योरम को जब प्रूव करेंगे तो हम यहाँ पे तीनों ट्राइंगल्स का यूज करेंगे, लेकिन पेयर बना के यूज करेंगे. हर बार 2 ट्राइंगल लेंगे और जो रिक्वायरमेंट है उसे हम कंप्लीट करेंगे. तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम वी विल टेक द होल ट्राइंगल. आफ्टर दैट वी विल टेक आउट ऑफ दीज 2 ट्राइंगल्स. ये आपके पास जो 2 ट्राइंगल हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज ए ट्राइंगल नंबर 1 एंड दिस इज ए ट्राइंगल नंबर 2. तो इन ट्राइंगल्स में हम 1 बाई 1 एक ट्राइंगल ही लेंगे कोई तो, और फुल ट्राइंगल ले लेंगे ABC. लेट अस कंसीडर वी विल टेक हियर दिस ट्राइंगल दैट इज दिस ट्राइंगल. हम इस ट्राइंगल को लेंगे. अब आप समझिएगा कि कितनी आसानी से हम पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करेंगे. तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, प्रूफ. दिस इज द नेक्स्ट हेडिंग, प्रूफ. एंड वी विल टेक हियर दैट इन ट्राइंगल, प्रूफ में क्या लिखेंगे दोस्तों, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMB. दोस्तों यहां पे ट्राइंगल लिखने का भी एक हम आपको तरीका बता दे रहे हैं ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल भी कोई भी विदाउट मिस्टेक इसको प्रूव करके आए. तो देखिए यहां पे पॉइंट A है और ये एंगल B कितना है, 90 डिग्री है. तो हमने A लिया और BC, ट्राइंगल ABC. A आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, B 90 डिग्री है. अब हम दूसरा ट्राइंगल नंबर 1 चूंकि सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे, A इसके बाद 90 डिग्री कौन सा पॉइंट है, M. तो AMB ये ट्राइंगल लेंगे, AMB. सेम सिमिलरिटी यहां पे रहेगी, आप देख सकते हो. A के बाद फिर कौन सा पॉइंट लिया जो 90 डिग्री एंगल यहां पे फॉर्म कर रहा है, तो AB आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट इज C. और यहां पे हम कौन सा लेंगे, A से ही स्टार्ट करेंगे. A से स्टार्ट किया है तो दूसरा ट्रायंगल भी A से ही स्टार्ट करेंगे. आफ्टर दैट यहां पे आप देखेंगे 90 डिग्री यहां कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो AMB, लास्ट पॉइंट कोई भी हो सकता है. तो यहां पे ये हमारा ट्रायंगल हो गया AMB और इधर हो गया ABC. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे. तो सिमिलर प्रूव करने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका ये एंगल 90 डिग्री है होल ट्रायंगल ABC में, और जो फर्स्ट ट्रायंगल लिया उसमें ये एंगल आपका 90 डिग्री है. तो हम यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल बना देते हैं आपके लिए ताकि क्लियर समझ में आ जाए. तो ये देखिए दोस्तों ये 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है. ठीक है, तो अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं तो आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं एंगल ABC
इक्वल टू एंगल AMB इक्वल टू 90 डिग्री। या तो यहां पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ईच 90 डिग्री, अंडर ब्रैकेट ईच 90 डिग्री। In the second situation, in the second part, in the second point, you will write, आप देखिए दोस्तों एंगल A, जब हम होल ट्रायंगल लेते हैं तो एंगल A उसमें भी आ रहा है, और जब हम ये केवल इतना ही ट्रायंगल लेते हैं AMB तो एंगल A दोनों में कॉमन हो जा रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A दैट इज कॉमन। और अगर दो एंगल किसी भी ट्रायंगल में इक्वल हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, तो वो हमें शो नहीं करना है। सो डियर वी विल राइट हियर द क्राइटेरिया बाय यूज द क्राइटेरिया AA बाय AA क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, जो हमने ट्रायंगल लिया था वही लिखना है दोस्तों, AMB। दोस्तों आपको फिर बता दें, आपने ये ट्रायंगल का सिलेक्शन किया था, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMB, तो यहां एंड हटा देना है और यहां पे सिमिलर का साइन लगा देना है। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। आई थिंक दैट दीज 3 स्टेप्स यू विल राइट वेरी इजिली। आपको समझ में आ गया होगा कि आपका एक एंगल ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री आपका हो जाएगा, और दूसरा आपका पॉइंट ये एंगल कॉमन हो जाएगा। तो आप AA क्राइटेरिया से लिख पाएंगे कि ये होल ट्रायंगल और ये वन पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी सिमिलर। अब यहाँ पे और ध्यान देने की जरूरत है। देखिए मैं आपको बिल्कुल आसानी से बता दूंगा कि आप कोई भी गलती ना करने पाए। आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या प्रूव करना है दोस्तों? आपको दोस्तों प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। राइट हैंड में पहले क्या है, AB स्क्वायर। तो हमें हमारा पहला टारगेट होगा AB स्क्वायर को लाना। तो AB स्क्वायर लाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, आइए, दैट इज AB। सबसे पहले हम यहां पे AB लिख लेंगे, डिवाइड इक्वल टू, और यहां भी डिवाइड का लाइन खींचेंगे और यहां पे लिख लेंगे AB। ये लिखना आपके लिए बहुत आसान होगा, और चूंकि हमारा टारगेट है AB स्क्वायर लाना, तो हम यहाँ पे जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इस पोजीशन पे हम क्या लिखेंगे और इस पोजीशन पे क्या लिखेंगे, तो ये भी हम आपको बहुत आसानी से बता देते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। इतना लिख लेंगे ना दोस्तों, AB यहाँ पे टॉप में लिखेंगे और यहाँ AB डिनोमिनेटर में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि AB और AB का मल्टीप्लिकेशन जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर मिलेगा, और यही हमें चाहिए। अब आपकी ये दो पोजीशन पे क्या लिखना है वो आपको बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं डायग्राम में। यहां पे अब हम देखेंगे कि हमने जो यहां पे लिखा है AB। अब आप बताओ कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है होल ABC ट्रायंगल में, आप बताइए इसमें हाइपोटेनस कितना है। हाइपोटेनस आप बता तो सकते हैं ना, हाइपोटेनस कौन सा होता है, 90 डिग्री जो साइड बनाती है उसके इन फ्रंट वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस AC होगा। सभी को मालूम है ना इस चीज को कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट पोजीशन है यहां पे आप हाइपोटेनस AC लिखेंगे, AC। अब आप दोस्तों ये बताओ कि यहां पे हमने AC लिखा और ये क्या है, डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस लिखा है ना। तो आप देखिए डायग्राम में ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है AMB में देखिए दोस्तों, यहां पे 90 डिग्री है, तो AMB में AB आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो देखो हमने यहां डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस लिखा ही हुआ है,
है ना। अब आप देखो हम क्या लिखने वाले हैं, जो हमने वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स किया है यहाँ पे, ये भी समझना मेरी बात को ध्यान से, ये आपका हाइपोटेनस है, ये भी हाइपोटेनस, सेम सेम हो गया, और ये ए बी क्या है और यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, आइए डायग्राम में समझते हैं। अब जब ये साइड आपकी हाइपोटेनस है, दिस इज हाइपोटेनस, ओके, तो फिर ये साइड आपकी बेस होगी और ये एल्टीट्यूड होगा। इसको आप अल्टरनेट चेंज भी कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे बेस ले सकते हैं और इसकी जगह पे एल्टीट्यूड इसको ले सकते हैं, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने केवल एक ही केस लिया, यहाँ पे फर्स्ट साइड को हमने बेस ले लिया, ये आपका बेस ले लिया, और दूसरा साइड आपका हो गया एल्टीट्यूड। तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पे ए बी, ये आपका बेस है किस ट्रायंगल का, ए बी सी का, ठीक है। इस ट्रायंगल का बेस ए बी अगर हमने ले लिया, ये साइड ए बी बेस है, तो इस ट्रायंगल का बेस बताइए दोस्तों कौन सा होगा, ए एम। देखिए आप, ये बेस है ना, तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, बेस और बेस टॉप में रहना है, और डिनोमिनेटर में हमने दोस्तों क्या लिखा था, हाइपोटेनस एंड हाइपोटेनस, ठीक है। ये हाइपोटेनस छोटे वाले ट्रायंगल का है जिसका नाम है ए एम बी। तो ए एम बी का हाइपोटेनस क्या है, ए बी, और ए बी सी का हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो ए सी और ए बी हमने दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर में लिखा है, ये है आपका ए सी और ये है ए बी, और जो न्यूमरेटर है यहाँ पे हम सिर्फ बेस लिखेंगे। तो बेस तो हमने यहाँ ए बी लिख दिया, अब यहाँ भी बेस क्या है आप दोस्तों देखो, ए एम, तो हम यहाँ पे ए एम लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा ए एम। चूंकि दोस्तों हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, नहीं तो सिंपल क्या करना है, यहां पे आप लिखेंगे बेस, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बेस बाई हाइपोटेनस इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। ऐसा क्यों लिखेंगे दोस्तों, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये जो साइड का रेशियो है वो आपका प्रोपोर्शनेट होगा, मीन्स उनका रेशियो सेम होगा। तो हमने यहाँ पे जो रेशियो लिखा है दोस्तों वो लिखा है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वर्ड आया हुआ है, तो करस्पॉन्डिंग का मतलब है फर्स्ट ट्रायंगल का बेस डिवाइड बाई फर्स्ट ट्रायंगल का हाइपोटेनस, तो करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी सेकंड ट्रायंगल का बेस और सेकंड ट्रायंगल का हाइपोटेनस। नाउ डियर क्रॉस मल्टीप्लाई इट, अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए बी इंटू ए बी दोस्तों कितना होता है बता दो हमें, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, दिस इज ए बी स्क्वायर इक्वल टू, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, ए सी इंटू ए एम। सो नाउ डियर यू कैन नॉट सॉल्व फर्दर। अब आप क्या करेंगे, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए और यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हमने वही ट्रायंगल फिर से ले लिया, आप देखिए नाउ वी विल टेक द सेम ट्रायंगल, वही ट्रायंगल है। तो यहां पे हमने क्या किया, अब की बार में हम क्या करेंगे, वी विल टेक हियर इन ट्रायंगल, फिर से हम फुल ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, और उसके बाद सेकंड पार्ट लेंगे। तो हमारा सेकंड पार्ट कौन सा है दोस्तों बताइए, आप जरा सोच के बताना, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। ये हमारा सेकंड ट्रायंगल होगा, इसको अब हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे दोस्तों, फिर से समझिए, हम ए बी सी ट्रायंगल लेंगे लेकिन हम इसे ए बी सी नहीं लिखेंगे। आप देखिए हम इसे क्या लिखेंगे, जो हमने पहले प्रोसेस बताया था, क्या है, हमने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे ए से स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम मैंने लिखा था ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम बी, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 है, तो 90 डिग्री को हमने सेंटर पे रखा था, बीच में रखा था। तो ए बी सी
और ए एम बी। इस बार उसी रूल पे अगर चलते हैं तो हमें ये लिखना चाहिए था सी बी ए एंड सी एम बी, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम इसे करस्पॉन्डिंग साइड लिखेंगे तो हमें फिर उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? हमने यहाँ पे लिखा ए बी सी, सी बी एम लिखा तो सी बी लिखना पड़ेगा। जब आपको प्रूव क्या करना है? बी सी प्रूव करना है। तो हम इसको दोस्तों थोड़ा सा उसी फॉर्मेट में लिखते हैं, ए बी सी ही लिखते हैं। ध्यान देना मेरी बात को। हमने यहाँ पे लिखा ट्राइंगल ए बी सी, कोई चेंज नहीं किया, ए से स्टार्ट किया, बी जो 90 डिग्री एंगल है उसे सेंटर पे लिखा और पॉइंट सी लास्ट में लिख दिया। ठीक है। एंड अब हम देखिए दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रायंगल नंबर सेकंड लेना है, ये सेकंड ट्रायंगल है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? हम इसको भी इसी तरह से लिखेंगे, एंड ट्रायंगल बी एम सी। तो देख लो दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या किया है, आपका जो पॉइंट बी लिया है, सी आप देखिए इस बार हमने सी को कॉमन बना दिया। सी पॉइंट लास्ट में लिखा हुआ है, ये पॉइंट सी है ए बी सी के लिए। और जब हमने दूसरा वाला ट्रायंगल लिया तो उस केस में भी हमने सी पॉइंट लास्ट में लिखा है। बी जो एंगल 90 डिग्री है उसको हमने मिडिल में लिखा है, और यहां एम जो एंगल 90 डिग्री है उसको भी मिडिल में लिखा है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, ये आप लिख सकते हैं ना। नहीं तो आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते थे सी बी ए और सी एम बी, लेकिन वहां पे प्रूव करने में थोड़ा सा आपको सीधा लिखना पड़ेगा, ए बी बाई बी सी ऐसे करके। और यहाँ पे आपका ये अगर आप उल्टे फॉर्म में लिखते हैं तो फिर लिखना पड़ेगा सी बी, और सी बी को फिर लास्ट स्टेटमेंट में चेंज करके बी सी लिखना पड़ेगा। तो हम इसे इसीलिए इसी फॉर्म में लिख रहे हैं। आप मेरी ही बात को इसी को समझिएगा और इसी को आप लिखिएगा। लिखने का तरीका बिल्कुल सेम ही है, ए बी सी, बी को सेंटर में रखना है जो 90 डिग्री है, और यहां पे हम क्या करेंगे बी एम सी, एम ये आपका 90 डिग्री है तो इसको भी सेंटर में रखना है। सी पॉइंट आपका यहां कॉमन है दोनों में। ठीक है, सी पर लास्ट हो रहा है दोनों ट्रायंगल का। तो दोस्तों वही चीज आपको यहां पे करनी है। हमने यहां पे क्या किया, ये एंगल जो 90 डिग्री है इसको इंडिकेट कर दिया, ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो आप यहां पे वही चीज फिर से लिखेंगे, दैट इज एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी एम सी, वाई ईच 90 डिग्री। यहां सिमिलरिटी देखिए, हमने पहले वाला इक्वेशन बनाया था तो यही चीज लिखी थी। और एंगल सी आप देखिए यहां पे ये कॉमन आ रहा है ना। तो दोनों ट्रायंगल में ये एंगल सी कॉमन आ रहा है, तो आप लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, वाई बिकॉज दीज आर कॉमन। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे दो एंगल आपने इक्वल शो कर लिए हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो आप लिखेंगे वाई ए क्राइटेरियन यही दो, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी एम सी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब अगर सिमिलर हो गए तो हमें लाना क्या है दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमें जो प्रूव करना है, हम अपने टारगेट को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमें प्रूव करना है। तो ए बी स्क्वायर हम ला चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1 हमारा आ चुका है। अब हम बी सी स्क्वायर पे अपना टारगेट, अपना माइंड को कंसंट्रेट करेंगे, बी सी स्क्वायर लाना है। ठीक है दोस्तों, तो बी सी लाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहां पे लिखेंगे बी सी एंड डिवाइड बाई, खाली छोड़ देंगे, इक्वल टू, और यहां पे डिवाइड का लाइन खींच के यहां भी बी सी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें बी सी लाना है इसलिए हमने ऐसा लिख लिया। पिछले वाले इक्वेशन में भी यही लिखा था, तो यहां भी मैंने वही लिख दिया। अब दोस्तों यहां पे फिर से समझिए, हम वही चीज लिखेंगे। यहां भी हम देखेंगे कि इस ट्रायंगल का बेस क्या है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो इस बार हम इसको बेस कंसीडर करेंगे, ये बेस है,
और इसका साइड का नाम क्या है, BC। और जब हम ये ट्रायंगल नंबर 2 लेंगे तो ट्रायंगल नंबर 2 में ये बेस हो जाएगा जिसका नाम होगा MC। ठीक है, ये बेस है आपका। तो बेस हम यहाँ है, बड़ा ट्रायंगल है, इस बेस का नाम है आपका BC। ठीक है, और जो छोटा ट्रायंगल है उस ट्रायंगल नंबर 2 इसका बेस का नाम है कैसे ब्लड लगाए कि लाइन का करके नहीं पता। ये साइन लिखो लिखा हुआ आदमी लेते हैं। कैसे ओरिजिनल है तो ओरिजिनल है, लेकिन हम एक तो जो लगो है ऊपर से जो लिखो वो चलता ही नहीं है, हम लेते ही नहीं है कोई। अब जो चलाए बड़ी पड़े तो वो तो पेंसिल को पेंसिल को थोड़ी नहीं, हमें पेन को लग रहा हो। पेंसिल है ला इरेजर ला। अरे ये चल रहा है, हमारा वीडियो चल रहा है तो जो नोट का हम अपनी टचिंग ना करे तो तुम्हारे वो बोलो पुराना ही हो यार। वो तो सही है, तुम्हारे में 500 खड़े हैं। निकालती है बुद्धा ही तो ऐसे ही 500 आधा ही नहीं थे 500 किन्ने रही थी हमने। आज कहाँ नहीं रही थी, तो वही पुराने वाले हमने धरे थे कल वाले। यार बहस नहीं करो, हम जो चल रहे पे BC बाई BC। बेस बाई हाइपोटेनस और यहाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये बेस और बड़े जो ट्रायंगल ABC है उसका हाइपोटेनस कितना होगा AC। तो हम यहाँ पे AC लिखेंगे। और जो सेकंड ट्रायंगल है BMC में आपने देखा ये बेस है सॉरी हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनस होता है, तो ये BC हाइपोटेनस होगा और बेस क्या होगा CM। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे वही चीज लिखने वाले हैं। और ये हो गया जो ट्रायंगल ABC है, जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें BC आपका क्या है बेस और हाइपोटेनस हो जाएगा AC। ठीक है, और ये हाइपोटेनस यहाँ चूंकि डिनोमिनेटर में आपको हाइपोटेनस ही लिखना है और यहाँ पे आपका होगा
बेस, ठीक है, मीन्स दोनों में बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, करस्पॉन्डिंग साइड हम आपको बता रहे थे। तो आप यहां पे लिखेंगे बेस बाई हाइपोटेनस इक्वल टू करस्पॉन्डिंग बेस एंड डिवाइड बाई हाइपोटेनस। मेरी बात समझ में आ गई आपको दोस्तों? अगर बात करते हैं तो ट्रायंगल ABC में आप देखिएगा, ट्रायंगल ABC में आपका ये बेस हो गया BC और हाइपोटेनस हो गया AC, तो बेस बाई हाइपोटेनस। अब इस ट्रायंगल नंबर 2 की बात करते हैं तो आपका ये हाइपोटेनस BC होगा और बेस क्या हो जाएगा, MC या CM भी लिख सकते हैं, तो MC ही लिखना है क्योंकि आपने ट्रायंगल में यहाँ BMC लिखा हुआ है। तो ये ट्रायंगल आपका BMC है, तो आपको सीरियल चेंज नहीं करना है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं दोस्तों। अगर डायग्राम में ना भी देखें तब भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। BC मीन्स लास्ट 2 पॉइंट और फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट AC। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों BC, यहाँ पे MC लास्ट 2 पॉइंट और BC फर्स्ट और लास्ट पॉइंट, वही चीज लिखी है हमने दोस्तों, इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। आप फिर से एक बार समझ लो, लास्ट 2 पॉइंट BC डिवाइड बाई फर्स्ट और लास्ट, और यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड में तो MC लिख लिया और लास्ट 2 पॉइंट BC। इसी तरह दैट इज AB फर्स्ट 2 पॉइंट एंड फर्स्ट 2 पॉइंट, यहाँ पे देखेंगे पहले इसे देखिए AB फर्स्ट 2 पॉइंट एंड लास्ट 2 पॉइंट, AB बाई AC। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए तो AM फर्स्ट 2 पॉइंट एंड लास्ट 2 पॉइंट AB। ठीक है दोस्तों, मेरी बात को समझ गए ना? तो आपको ये सारी चीज़ें तो मैंने सेकंड थिंग्स दोबारा से समझने के लिए बता दी, लेकिन आप सिंपली क्या याद रखेंगे कि आपको राइट हैंड में क्या लाना है, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। तो आप यहाँ टॉप पे AB लिखेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में AB लिखेंगे, और ये आपका क्या है, हाइपोटेनस, और यहाँ पे ये हाइपोटेनस पहले ही आ चुका है, तो ये AB क्या होगा, बेस, और ये AM क्या होगा, बेस। ठीक है, हाइपोटेनस, और यहाँ भी आपका हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, बेस तो आप समझ ही गए हैं, जिस पर ट्रायंगल बनता है उसे बेस बोलते हैं। हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने की साइड होती है। तो दोस्तों अब हम क्या करने जा रहे हैं, फिर से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए दोस्तों क्या मिलेगा, BC इंटू BC मीन्स BC स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड में देखेंगे तो AC और MC, तो आप लिखेंगे AC इंटू MC। सो डियर लेट अस, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ डियर सिंपली यू विल ऐड दीज 2 इक्वेशन, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐड कर देना है। तो जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, ऑन एडिंग equation first and second we get, तो दोस्तों आप पहले फर्स्ट इक्वेशन देखिएगा क्या, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेफ्ट हैंड में क्या है दोस्तों, AB स्क्वायर, राइट हैंड में क्या है, AC और AM। ठीक है, याद हो गया आपको, वही चीज हम यहां लिखने जा रहे हैं। AB स्क्वायर है और राइट हैंड में है AC स्क्वायर, और राइट हैंड में था आपका AC इंटू AM। अब इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए, आप ही के सामने लिखा हुआ है, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहां पे देखिए क्या है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड में है BC स्क्वायर, तो आपने प्लस कर लिया बिकॉज वी आर एडिंग दिस 2 इक्वेशन, और राइट हैंड में क्या है, प्लस AC इंटू MC, तो हमने वो भी लिख लिया AC इंटू MC। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ भी टच नहीं करना है, राइट हैंड में आप देखेंगे AC कॉमन आ रहा है,
ए सी और ए सी दो टर्म है यहाँ पे, दोनों टर्म में ए सी आपका लिखा हुआ है, तो ए सी आप कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले सकते हैं ना, कॉमन लेना तो आपको आता ही होगा। तो आप यहाँ ए सी कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए एम आपका फर्स्ट टर्म में बचेगा और सेकंड टर्म में बचेगा ये एम सी, ठीक है ना, एम सी आपका सेकंड टर्म में बचेगा। एक मेरी बात समझ में आ गई, ये ए सी इधर आ गया तो यहाँ बचेगा ए एम और यहाँ बचेगा एम सी, ए सी तो बाहर आ गया। अब ए एम और एम सी आप दोस्तों डायग्राम में देख लीजिए, आप बता ही दोगे ए एम और एम सी क्या होता है। ये आपका पार्ट है दोस्तों ए एम, इतना पार्ट ए एम है, और ये जो पार्ट है जिसमें आप बेस दिख रहे हो ये पार्ट है आपका एम सी। दोनों को मिला दो दोस्तों तो क्या बन जाएगा, आप ही बता दीजिए। यस, आपने एकदम करेक्ट बताया, ये ए सी हो जाएगा। तो आप इसकी जगह पे यहाँ पे लिखेंगे ए सी, दैट इज डियर ए सी आपका एक पहले से ही है और इसकी जगह पे भी ए सी होगा, ए सी इंटू ए सी डियर, ए सी स्क्वायर। Finally, you can write this result as our target। जो हमारा टारगेट है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। हमारा टारगेट क्या था, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। So dear, finally you can write that hypotenuse square equal to बेस स्क्वायर, अदरवाइज एल्टीट्यूड स्क्वायर, आप पहले एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो डियर, दिस इज फाइनल रिजल्ट एंड यू कैन राइट हेंस प्रूव्ड। इस तरह से दोस्तों आप ये पाइथागोरस थ्योरम खेल खेल में ही प्रूव कर लेंगे। चूंकि मैंने आपके सारे डाउट्स यहाँ क्लियर किए, इसलिए हमें इस चीज़ को प्रूव करने में, आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा। अब आप एक बार अगर समझ गए हैं तो आप इसे अपनी कॉपी में जैसे जैसे मैंने समझाया करके देखिए, मैक्सिमम 5 मिनट्स में आप इसे प्रूव कर लेंगे। तो दोस्तों थैंक यू एंड यू विल गेट ग्रेट सक्सेस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।